भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच मदर ऑफ ऑल डील्स में डिफेंस वाला पार्ट बेहद अहम। 27 जनवरी को भारत ईयू समिट में इसका औपचारिक ऐलान हुआ। ये डील 2 अरब लोगों के बाजार को जोड़ेगी और दुनिया के कुल जीडीपी का करीब 25% कवर करेगी। समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईयू कमीशन प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन और यूरोपियन काउंसिल प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा के साथ बैठक की। दोनों तरफ से इस डील को बैलेंस्ड, फॉरवर्ड लुकिंग और म्यूचुअली बेनिफिशियल बताया गया। अब डिफेंस क्षेत्र में भारत के लिए क्या क्या फायदे हैं, वो जानने से पहले इस ऐतिहासिक डील के मुख्य पॉइंट्स जान लीजिए। डील से 90% से ज्यादा सामानों पर टैरिफ कम या खत्म हो जाएंगे। भारत के टेक्सटाइल, फार्मा, जेम्स एंड ज्वेलरी, लेदर, फुटवेयर जैसे सेक्टर को फायदा होगा। ईयू की कारें जैसे BMW, इस तरह की कारें भारत में सस्ती होंगी क्योंकि टैरिफ 100% प्लस से घटकर 40% तक आ सकता है। ईयू भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। 2024-25 में दोनों देशों के बीच गुड्स ट्रेड 136 बिलियन रहा। भारत का एक्सपोर्ट इसमें 76 बिलियन था, जबकि इंपोर्ट 60 बिलियन। ट्रम्प की हाल की पॉलिसीज और ईयू के कार्बन टैक्स जैसे इश्यूज के बीच ये डील भारत के लिए अल्टरनेटिव मार्केट देगी। अलग से इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन और जियोग्राफिकल इंडेक्सेशन पर भी बात चल रही है। वर्कर मोबिलिटी पर MOU हुआ है। इससे इंडियन वर्कफोर्स यानी वर्कर्स, स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स और स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए यूरोप जाना आसान होगा। फ्रांस, जर्मनी, इटली जैसे देश पहले से ही ऐसे पार्टनरशिप चला रहे हैं। समिट में क्लाइमेट चेंज, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, ग्लोबल ऑर्डर और रूस यूक्रेन वॉर जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। ये डील साइन होने के बाद लीगल स्क्रबिंग होगी और लागू होने में 2027 तक लग सकता है। अब भारत और ईयू के बीच जो सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप वाला हिस्सा है SDP, ये जो हिस्सा है ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये एक नया डेवलपमेंट है। देखिए, डील दोनों तरफ की सेना और डिफेंस इंडस्ट्री को करीब लाती है। अब ये जो SDP है ये क्या क्या कवर करता है? डीपर कोऑपरेशन, मैरीटाइम सिक्योरिटी यानी समुद्री सुरक्षा, साइबर सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे अंडर सी केबल्स की सुरक्षा पर ज़्यादा फोकस रहता है। इसके अलावा इंटरऑपरेबिलिटी जैसे इंडियन और यूरोपियन फोर्सेस के बीच बेहतर तालमेल बनेगा। मतलब संयुक्त एक्सरसाइज होंगी, ट्रेनिंग होगी, ऑपरेशन में आसानी होगी। ये पारंपरिक से आगे बढ़कर नए एरिया में काम करेगा। एनुअल डायलॉग, हर साल सिक्योरिटी और डिफेंस पर हाई लेवल बातचीत होगी। डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़े मुद्दों पर एक्सचेंज भी होगा। ईयू डिफेंस इनिशिएटिव में भारत की भागीदारी होगी। जहां दोनों की इंटरेस्ट मैच करेंगे वहां भारत ईयू के डिफेंस प्रोजेक्ट्स में शामिल हो सकेगा। ये कानूनी फ्रेमवर्क के तहत होगा। अब सबसे बड़ा फायदा क्या है? सेफ प्रोग्राम यानी सिक्योरिटी एक्शन फॉर यूरोप। इसमें इंडियन कंपनीज की एंट्री होगी। सेफ ईयू का 150 मिलियन यूरो यानी लगभग 13 लाख करोड़ रुपए का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। ये ईयू सदस्य देशों को लो कॉस्ट लॉन्ग टर्म लोन्स देता है ताकि डिफेंस रेडनेस तेज हो और यूरोपियन डिफेंस इंडस्ट्री मजबूत बने। SDP के जरिए इंडियन फर्म्स जैसे DRDO, HAL, प्राइवेट कंपनियां इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकेंगी। मतलब ईयू के डिफेंस प्रोडक्शन और जॉइंट प्रोक्योरमेंट में भारत की कंपनियां हिस्सा ले सकेंगी। टेक्नोलॉजी शेयरिंग होगी और बिजनेस अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, यानी भारत के डिफेंस सेक्टर को एक बूस्ट मिलेगा। सेफ 2026 से फंड देना शुरू करेगा। यूरोप US पर डिप्लोमेसी कम करना चाहता है और भारत जैसे पार्टनर से उसे फायदा मिलेगा साफ साफ। अलग से सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट पर भी नेगोशिएशन शुरू हो चुके हैं जो डिफेंस से जुड़ी जानकारी शेयरिंग को सुरक्षित बनाएगा। अब ये जो पूरी डील है, मदर ऑफ ऑल डील्स, इससे भारत को यूरोप में नया डिफेंस मार्केट मिलेगा और ईयू को इंडिया जैसे बड़े पार्टनर से सपोर्ट मिलेगा। यानी US की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ रही है और ये दोनों ईयू के लिए भी और भारत के लिए भी फायदेमंद रहने वाला है। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।